गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर्स है क्लास 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर्स बहुत ही इजी चैप्टर्स है। इस चैप्टर्स में बहुत सारी बातें हैं। खैर, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि क्रो और पैरट क्या है। तो आप बोलेंगे दोनों बर्ड्स हैं। वेरी गुड। इनकी साइज क्या है? साइज सिमिलर है, सेम साइज ही है। और इनका लाइफ स्पैन क्या है? कौवे और तोते का जीवन काल या जीवन अवधि पीरियड क्या है? तो कौवे का, क्रो का 15 से 20 साल और तोते का 140 ईयर्स। वाई? दोनों की साइज तो सेम है बट इनके लाइफ स्पैन क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइफ स्पैन, जीवन काल, ये क्या है? लाइफ स्पैन है कि पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। वैसा वो समय जो जन्म से मृत्यु के बीच का समय है उसे हम जीवन अवधि काल कहते हैं या लाइफ स्पैन का कहते हैं। आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में हर तरह के ऑर्गेनिज्म और उनका लाइफ स्पैन पीरियड का एक चार्ट बना हुआ है, तो उस चार्ट को याद कर ले। और लाइफ स्पैन क्या है तो इसके बारे में तो पता हो ही गया होगा कि लाइफ स्पैन पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। बहुत सारे जो जीव हैं उनके लाइफ स्पैन क्या होते हैं? वेरिएबल कहते हैं। कुछ जीव होते हैं जिनका लाइफ स्पैन क्या, फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए होते हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका लाइफ स्पैन क्या था, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स होते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उनका लाइफ स्पैन कहता है, जैसे कि हमारा स्पोर है। तो हर एक जीव का क्या होता है कि लाइफ स्पैन वेरिएबल कहते हैं। तो लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन साइज, ये तो हमने समझ लिया कि लाइफ स्पैन क्या है और लाइफ स्पैन क्या कहता है, वो साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज, जब हम देखें कि इस लाइफ स्पैन के ओल्डर टाइम जब जीवों की उत्पत्ति होती थी, इवोल्यूशन होते थे, उस समय क्या था, हमारा जो वातावरण का जो कंडीशन था वो अनफेवरेबल कंडीशन थे। उस समय जो भी जीव निकले, जो भी जीव थे, उनका जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्टली था, कुछ समय तक किए थे। जैसे जैसे वो फेवरेबल कंडीशन में ढलते गए, लेटर टाइम में अभी देखें तो उनका लाइफ स्पैन क्या हुआ, वो पीरियड बढ़ा है। तो हमने यहाँ लिखा भी है, लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन साइज, ओल्डर टाइम एंड लेटर टाइम। ओल्डर टाइम में क्या था, अनफेवरेबल कंडीशन थे, तो जीवों की लाइफ स्पैन क्या थी, शॉर्टली थी। और जैसे जैसे वो फेवरेबल कंडीशन मिला तो उनका लाइफ स्पैन क्या हुआ, बढ़ा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि लाइफ स्पैन इज वेरिएबल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ स्पैन क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, बट उनका डेथ क्या है, सर्टेन है। चाहे वो जीवन चक्र कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनकी मृत्यु निश्चित है। डेथ इज सर्टेन, यानी कि श्योर। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अमर है, इमोर्टल है। तो कौन से जीव? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम जैसे अमीबा को लेते हैं, अमीबा को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता जाएगा तो वो डिवाइड करते रहेंगे, डॉटर अमीबा बनते रहेगा। लेकिन हम जीव को अगर हर वक्त खाना पीना मिलेगा भी तो एक उम्र के बाद हमारा रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और एक समय के बाद हमारा डेथ निश्चित है। बट अमीबा में ऐसा नहीं है, जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती जाएगा वो अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे, वो अपनी संख्याओं को बढ़ाते ही रहेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल्स। तो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बायोलॉजिकली प्रोसेस होता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हमने लिखा, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर बायोलॉजिकल प्रोसेस नोन एज
रिप्रोडक्शन, या फिर इस रिप्रोडक्शन का बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेंसी ऑफ इटसेल्फ। प्रोजेंसी मीन्स क्या होता है? बच्चे, कि वैसा प्रोसेस जिसमें वो अपने जैसे बच्चे को उत्पत्ति करते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ साइकिल ऑफ बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच एक साइकिल चलती है, साइकिल एक चक्र चलता है, बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। जन्म के बाद जैसे वो ग्रो किए तो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद उनकी डेथ होती है। सो रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? तो ये हमारे पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्शन को पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। इस रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन सॉल्व फॉलोइंग पर्पस: कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अपने लाइफ को कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। दूसरी चीज़ वेरिएशन, वेरिएशन अगर जीव रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमेशा समय के साथ जीवों में थोड़े से वेरिएशन आएंगे, तो वेरिएशन के लिए भी क्या है? रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन, ये जो रिप्रोडक्शन के मोड क्या है ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो फर्स्ट है हैबिटाट, जैसा हैबिटाट होगा वहाँ रिप्रोडक्शन वैसे ही होंगे। नेक्स्ट है इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी भी क्या है कि वो बहुत ही इफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन पे। अदर्स है थर्ड अदर फैक्टर्स, जो भी अदर फैक्टर्स होंगे वो सभी रिप्रोडक्शन पे के लिए पे डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज़ ये रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह के हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह के, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम अपने लाइफ में मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का हम उसके फीचर्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि हर एक मोबाइल का फीचर्स क्या है। कुछ फीचर्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो ठीक उसी तरह से इस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के में जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो होंगे क्या? सेल डिवीजन, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें सेल डिवीजन होगा ही, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस डिवीजन्स हो। नेक्स्ट डुप्लीकेट सेलुलर एपरेटस, जो भी सेलुलर एपरेटस हैं उनका डुप्लीकेशन होगा, जैसे कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये डुप्लीकेट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। थर्ड फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिट, किसी भी रिप्रोडक्शन यूनिट्स का फॉर्मेशन होना, गैमेट्स हैं, स्पोर हैं, तो ये सारे यूनिट्स का फॉर्मेशन होना। तो आज के लिए बस यही कि बेसिक जानकारियाँ। नेक्स्ट वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या डिफरेंस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।